नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, हम लोगों ने 10th क्लास पॉलिनोमियल चैप्टर में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था अबाउट द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहां हम लोगों ने बात किया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा होता है, और ग्राफ के बेसिस पे हम लोगों ने शुरू किया था फाइंड आउट करना ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख करके हम ये पता कर सके कि पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कितना होगा। यहाँ मैंने बताया भी था आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा बनता है कैसा, एक पैराबोला का शेप का, जहाँ पैराबोला में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पैराबोला डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इट मीन्स अपवर्ड पैराबोला का शेप हो सकता है ग्राफ का, डाउनवर्ड पैराबोला का शेप हो सकता है ग्राफ का, लेफ्टवर्ड पैराबोला का शेप हो सकता है और राइटवर्ड पैराबोला का शेप हो सकता है ग्राफ का। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखी थी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोगों ने बात किया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसमें आपको एक खास बात दिखाई देगा कि वो एक चेयर के फॉर्म में दिखाई देगा। इट मीन्स उसको हम लोग चेयर ग्राफ के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो जनरली हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला भी था कि अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास ग्राफ्स दिए गए होंगे कुछ, और ग्राफ के बेसिस पे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये सब चीज़ आपसे पूछा जा सकता था। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें अगर फाइंड आउट करना है ग्राफ देख करके, तो हम ग्राफ के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट कर सकें कि दिए गए पॉलिनोमियल का ग्राफ में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आज हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजिंग वेदर अ पॉलिनोमियल इज़ लीनियर और क्वाड्रेटिक और नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। ठीक है, आपसे बोला गया है इन ग्राफ को देखने के बाद आपको बताना है कि बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का है, कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, और कौन सा ग्राफ ना ही लीनियर है और ना ही क्वाड्रेटिक है। मतलब सीधी सी बात है, हमें ध्यान में होना चाहिए कि लीनियर का ग्राफ होता कैसा था और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता था। तो आपको पता है बच्चों कि लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, एक पैराबोला के शेप का, मतलब यू टाइप का शेप। ठीक है, और उस यू टाइप का शेप बोलने का मतलब यू को आप कैसे कैसे लिख सकते थे, तो हम लोग सीखे थे अपवर्ड के फॉर्म में ऐसे, डाउनवर्ड के फॉर्म में ऐसे, लेफ्टवर्ड के फॉर्म में ऐसे, राइटवर्ड के फॉर्म में ऐसे, और लेफ्टवर्ड के फॉर्म में ऐसे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला हम लोग बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो बस हमें ध्यान देना है कि इस टाइप का शेप आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है और स्ट्रेट लाइन कहाँ दिख रहा है। जहाँ आपको स्ट्रेट लाइन दिखा सीधा सीधा बोल देना कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ है, और जहाँ आपको यू टाइप का शेप दिखाई दे तो समझ लेना ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ग्राफ हमारे पास कैसा कैसा दिया गया है, उनके बेसिस पे उसका हम लोग नाम देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ कुल मिलाकर के 8 ग्राफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, 8 ग्राफ्स। ठीक है, और इन 8 ग्राफ को देखने के बाद आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, और कौन सा ना ही लीनियर है और ना ही क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और हमारा ग्राफ दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो ये अगर हमारा ग्राफ है बच्चों, तो सीधी सी बात है, अगर ये हमारा ग्राफ है तो आप ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ कैसा दिख रहा है, तो इट मीन्स हमें दिख रहा है ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो सीधी सी बात है ये किसका ग्राफ होगा बच्चों, तो ये ग्राफ है हमारे लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरह से दूसरा आप देख सकते हो, दूसरा भी हमें दिखाई दे रहा है। इस दूसरे ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ग्राफ है पॉलिनोमियल का। और आप देख सकते हो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है इट मीन्स ये भी किसका ग्राफ है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो हमारा ग्राफ दिखाई दे रहा है वो ग्राफ कौन सा है, ये देखिए ये हमारा ग्राफ है जो आपको एक यू टाइप के शेप में दिखाई दे रहा है। ये कौन सा पैराबोला है बच्चों, ये एक अपवार्ड पैराबोला है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर इसका मुंह किधर खुला हो, ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ अगर हमारा मुंह खुला हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपवार्ड पैराबोला। और ये अपवार्ड पैराबोला किसके ग्राफ में फाइंड आउट होता है, तो ये फाइंड आउट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में। इट मीन्स ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ है बच्चों, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 नंबर में भी आप देख सकते हो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, तो आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ कहाँ है, ग्राफ हमारा ये वाला है। ठीक है, अगर ये हमारा ग्राफ है तो ये देख सकते हो आप, उल्टा यू ऐसे है और इसका मुंह किसकी तरफ खुला है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। इट मीन्स ये हमारा एक डाउनवर्ड पैराबोला है। और बात जब पैराबोला का हो ही गया है तो सीधी सी बात है, ये किसका, कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 को ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ग्राफ को ध्यान से देखिए बच्चों, ग्राफ ऐसे ऐसे गया है। तो क्या ये आपको कोई यू शेप दिख रहा है, नहीं। ठीक है, क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, नहीं, ना स्ट्रेट लाइन दिखा और ना ही यू टाइप का शेप दिखा, मतलब ना ही अपवर्ड पैराबोला दिखा, ना ही डाउनवर्ड, ना ही लेफ्टवर्ड और ना ही राइटवर्ड। इट मीन्स ना ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है और ना ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये ना ही लीनियर है और ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, उसी तरह से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा ग्राफ है। तो क्या इस ग्राफ को देख करके आपको ये लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, जी नहीं। क्या ये पैराबोला का शेप का है, जी नहीं। तो ना ये पैराबोला है और ना ही स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स हम बोलेंगे फिर से कि नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक, ये ना ही लीनियर है और ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, चलिए उस तरह से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देख सकते हो बच्चों कितना आसान है, सिंपल सा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो आप आसानी से इन चीज़ों को बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन भी, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है। और ध्यान से देखिए बच्चों, ग्राफ कैसा है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, और आप ग्राफ देख रहे होगे, ये भी टाइप का शेप आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या? आप बोलोगे सर यहाँ थोड़ा दूर स्ट्रेट लाइन है, ये भी थोड़ा दूर स्ट्रेट है। जी नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा ग्राफ को देखो। क्या ये ग्राफ पूरा एक स्ट्रेट लाइन है? जी नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या ये पैराबोला का शेप दिख रहा है? जी नहीं, ये भी पैराबोला नहीं है। पैराबोला कैसा होता है? ऐसा है ना, कर्व होता है। ये पॉइंटेड है, ठीक है ना, ये पॉइंटेड है ना, ये कर्व है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, ना ये हमें पैराबोला का शेप का दिख रहा है और ना ही स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। इट मीन्स ये हमारा, फिर से हम बोलेंगे कि ये हमारा नाइदर क्वाड्रेटिक, ठीक है, सॉरी, नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। ये ना ही लीनियर ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सेम वही चीज़ बच्चों यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। यही भी शेप हमारा पॉइंटेड होकर के उल्टा हो गया है। ना ही स्ट्रेट लाइन है ना ही ये कर्व है। इट मीन्स ये भी नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक, ना ही ये लीनियर और ना ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो इस तरह से बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ देखने के बाद हम कैसे पता करें कि ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाए, या आपसे वन वर्ड जो आंसर हम लोग लिखते हैं जनरली, जो आपके 10th क्लास के क्वेश्चंस वगैरह में आते हैं। क्वेश्चन टोटल 20 होते हैं, जहां उस 20 क्वेश्चन में आपको नज़र आएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है आपको ग्राफ के बेस्ड पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आसानी से आप काम कर सकते हो। ये चीज़ें बच्चों ज़रूरी है, क्योंकि आपको इन चीज़ों का बारे में कहीं ना कहीं स्टडी करना है। आगे के फर्दर क्लासेस में 11th 12th क्लास में इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ता है, इसलिए बेसिक आइडिया इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को आराम से कॉपी में बना लो और उसका आंसर जो आप लोगों ने, मैंने अभी डिस्कस किया है, वो आंसर आप खुद से एक बार देखिए और लिखिए। तब तक फिर हम लोग नेक्स्ट
बात करेंगे अभी किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल का ग्राफ देखने के बाद ज़ीरोज़ कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, तो तब तक आप इन चीज़ों को नोट कर लें। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां हमारे सामने पूछा गया है क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला गया है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन द फिगर्स। इन फिगर्स में किसका ग्राफ दिया गया है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का, जहाँ बोल दिया गया है कि पी ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि y बराबर पी ऑफ एक्स अगर लिखा गया है तो ये समझाया गया है आपको कि ये सारे जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं पी ऑफ एक्स नाम का पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल x का ग्राफ है। ठीक है, तो बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स इन इच केस। बोला गया है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए किसका, पी ऑफ एक्स नाम के पॉलिनोमियल का इन सारे केसेस में। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बताया हुआ था फ्रेंड्स कि अगर y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया गया है तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो हमारे x एक्सिस को, ठीक है, कितना जगह कट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स कट। ठीक है, तो याद रखिएगा उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, अगर y इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स नाम का पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो हम ये चीज़ देखेंगे, ध्यान देना, हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है कि y इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स नाम का हमारा पॉलिनोमियल का ये सारा ग्राफ है और ये बताता है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। और ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हम चेक करेंगे कि x एक्सिस को, देखो पी ऑफ एक्स है इसीलिए चेक करेंगे कि x एक्सिस पे ये ग्राफ जो है कितना टाइम्स x एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। जितना टाइम्स कट करेगा उतना टाइम्स हम बोलेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़। ठीक है, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है, ये बेसिक सा चीज़ है, आपको समझना है। अगर इस चीज़ को आप क्लियर हो रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज़ x बराबर पी ऑफ वाई रहता, ठीक है, तो हम ध्यान देना है आपको, अगर x बराबर पी ऑफ वाई रहता तो उस केस में हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ y एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है पी ऑफ एक्स, तो हम चेक करेंगे कि हमारा अगर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना टाइम्स कट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब चलिए यहाँ ध्यान से देखते हैं हम लोग, ये हमारे जो सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पहला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये हमारा कौन सा ग्राफ है बच्चों, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इतना तो आप समझ पा रहे हो क्योंकि एक शेप किसका है, इसका पैराबोला का शेप है, एक अपवर्ड पैराबोला का शेप है और पैराबोला मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब सीधी सी बात है बच्चों डिग्री 2, मैंने बताया था डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ, ठीक है, अगर ज़ीरोज़ का बात होगा तो नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। ठीक है, चलिए, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर 2 होंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर 2 आ रहे होंगे तो एक्स एक्सिस को ध्यान से देखो। ठीक है, एक्स एक्सिस को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि एक बार इस जगह पे इंटरसेक्ट किया है और एक जगह इस जगह पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो 2 बार जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा कितना, 2। ठीक है, चलो उसी तरह से हम आ जाते हैं इस ग्राफ में। ठीक है, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो, ये ना ही लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है और ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये ग्राफ किसका है आपको समझ में आ रहा होगा देख करके। ठीक है, यहाँ देख सकते हो एक बार ऊपर की तरफ यू टाइप का शेप बना है, एक बार नीचे की तरफ। तो मैंने एक चीज़ आपको समझाया था, ठीक है, क्या समझाया था कि क्वाड्रेटिक में एक बार पॉइंटेड नहीं बोल सकते हो, कर्व वाला पोर्शन एक बार थोड़ा सा पॉइंटेड की तरफ दिखता है क्वाड्रेटिक में, तो क्यूबिक में क्या होता है बच्चों, क्यूबिक में यही चीज़ 2 बार दिखता है, एक बार इधर और एक बार इधर, मतलब क्यूबिक में 2 बार, जितना डिग्री उतना बार पॉइंटेड दिखता है, याद रखिएगा। अगर यही चीज़ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो बाई क्वाड्रेटिक होता तो बच्चों ऐसा दिखता, कैसा, ऐसा, मतलब एक बार, 2 बार और ये 3 बार, 4 जिसका डिग्री होगा उसमें 3 बार आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब एक चीज़ और गौर करिएगा। ठीक है, देखिए इसका डिग्री कितना था, इसका डिग्री था 2, इसका डिग्री कितना था 3, इसका डिग्री कितना था 4। जितना भी इवेंट टाइम्स डिग्री वाला होता है उसमें आप देख सकते हो कर्व का जो दोनों एंड पॉइंट होता है उसका डायरेक्शन एक तरफ होता है।
ठीक है। आप देख सकते हो इवेंट डिग्री वाला है, दोनों का डायरेक्शन देखो एक तरफ है, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला चीज़ क्या समझा रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर हम बात कर रही है हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन मतलब डिग्री कितना है, ठीक है 1, ठीक है। डिग्री 1 है मतलब वो पॉइंटेड वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, लीनियर के केस में। अगर हम बात करते हैं ये वाला मतलब पैराबोला, तो इसका डिग्री कितना है बच्चों, तो इसका डिग्री है कितना 2। एक चीज़ याद रखिएगा, जब बात डिग्री 2 का होता है तो इस टाइप का जो कर्व पॉइंट की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ रहता है वो कितना बार रहेगा, एक बार। डिग्री 2 है तो एक बार निकला हुआ रहेगा, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा किसका है बच्चों, तो ये है हमारा मान लो क्यूबिक का ग्राफ, ठीक है। मतलब इसका डिग्री कितना होगा 3 होगा, ठीक है। इसको एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इसका डिग्री अगर 3 है, एक चीज़ गौर करिएगा, है ना, कि एक बार पॉइंटेड इधर निकला हुआ, एक बार इधर निकला हुआ, मतलब पॉइंटेड नहीं कर्व पॉइंटेड बोल सकते हो। तो डिग्री 3 है तो 2 बार निकला हुआ है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं बात करूँ डिग्री 4 वाला का, ध्यान दीजिएगा इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ ज़रूर इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। इसका ग्राफ अगर ज़रूर इस टाइप का दिखेगा तो इसका डिग्री कितना है 4 है। तो ध्यान से देखिए कि एक बार पॉइंटेड टाइप का थोड़ा सा कर्व वाला पोर्शन, दूसरा बार पॉइंटेड टाइप का कर्व वाला पोर्शन, तीसरा बार, तो 4 है तो एक कम निकला हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ 5वां, ठीक है, मतलब ये डिग्री 4 वाला ग्राफ अगर डिग्री 5 वाला ग्राफ होगा तो कैसा होगा, देखिए डिग्री 5 वाला ग्राफ कैसा होगा। डिग्री 5 वाला ग्राफ इस टाइप का होगा, देखिए एक बार निकला हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब डिग्री 5 वाला का कितना निकला होता है 4 बार निकला हुआ। देख लीजिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, जितना भी इवेंट टाइम्स डिग्री वाला, ध्यान से देखिए, जितना भी इवेंट टाइम्स डिग्री वाला है उन चीज़ों में एक चीज़ गौर करना, आप उसका ग्राफ में एक चीज़ गौर करना कि इसका जो डायरेक्शन होता है कर्व का, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा, सेम डायरेक्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। देख सकते हो दोनों का डायरेक्शन किधर है, सेम डायरेक्शन, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। लेकिन जितना भी आपका ऑड डिग्री वाला है, इन ऑड डिग्री में एक चीज़ आप गौर करिएगा, डायरेक्शन अल्टरनेट होता है। देखिए इसका नीचे की तरफ है तो इसका क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। फिर देखिए ये इवन वाला है तो एक तरफ होगा, एक इधर भी देखिए एक तरफ, है ना। तो याद रखिए सिंपल सा, डिग्री 5 वाला है, ऑड वाला है, मतलब डायरेक्शन अल्टरनेट होगा, देख सकते हो नीचे और एक क्या है ऊपर की तरफ। और याद रखना सिंपल सा चीज़ क्या, अगर डिग्री 2 है तो कर्व वाला 1 होगा, डिग्री 3 है तो कर्व वाला 2 होगा, ठीक है। अगर डिग्री 4 है तो कर्व वाला कैसा होगा बच्चों, 3 गो होगा, ठीक है ना। देखिए 1 2 3, ऐसा आपको बनाते चलना है। और याद रखना है इवेंट डिग्री वाला के केस में डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, और ऑड डिग्री वाला के केस में डायरेक्शन क्या होता है, देख सकते हो अल्टरनेट होता है, मतलब एक डाउनवर्ड होगा तो एक क्या होगा, अपवर्ड होगा, इस टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको आप देख करके समझ सकते हो, इस पॉइंट को देख करके आप समझ सकते हो कि हमारा ग्राफ किसका है, ठीक है, कितना डिग्री वाले पॉलिनोमियल का है। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट टाइप का निकला हुआ है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ था, मतलब डिग्री 2 था, है ना। तो यहाँ देख सकते हो आप कितना जगह इंटरसेक्ट किया है, 2 जगह इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया 2। उसी तरह से ये आप ग्राफ बताइए कितना डिग्री वाले पॉलिनोमियल का है। तो आप देख सकते हो एक बार पॉइंटेड, फिर 2 बार पॉइंटेड, ठीक है। जब 2 बार पॉइंटेड है मतलब डिग्री कितना होगा, 3 होगा। डिग्री 3 मतलब कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट मीन्स ये किसका ग्राफ है बच्चों, तो ये हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है। अगर ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इट मीन्स अब हम चेक करना चाहते हैं इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस कितना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, नंबर ऑफ़ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। चेक करिए कि ये ग्राफ हमारे मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितना जगह काटा है। तो आप देख सकते हो 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह, 3 जगह काटा है। इट मीन्स यहाँ हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा 3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ आ जाओ, अब देख सकते हो यहाँ भी बच्चों आप एक बार ऐसे गया है, दूसरा बार ऐसे, मतलब ये एक ये दूसरा, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑड वाला है ना, अल्टरनेट डायरेक्शन है, तो सीधी बात है 2 बार पॉइंटेड टाइप का कर्व थोड़ा सा दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा एक, ये हमारा दूसरा, मतलब ये हमारा डिग्री कितना है 3 वाला ग्राफ है। 2 बार पॉइंटेड कर्व टाइप का निकला हुआ थोड़ा सा, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा डिग्री 3 वाला ग्राफ है। तो आप चेक करो, अब बोलोगे आप सर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ़ जीरो 3 ही आना चाहिए ना। जी नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज़ मैंने नहीं बोला कि हमेशा आएगा, पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है
कि जितना डिग्री होता है उससे कम भी हो सकता है हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का तरीका सिंपल सा है। ग्राफ चेक करो कि एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है, तो एक्स एक्सिस को कहाँ काटता है, इस जगह काट रहा है, एक बार काटा है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना है बच्चों, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 है, ठीक है। चलो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना, तो वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात कर रहा हूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम बोलेंगे कि डिग्री 2 होता है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मैक्सिमम 2 होगा, हमेशा 2 नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 होगा, 2 से कम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास जो ग्राफ दिख रहा है बच्चों, ये ग्राफ हमारे सामने जो नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ दिख रहा है, बट ध्यान दीजिएगा ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कट किसको कर रहा है, वाई एक्सिस को। मतलब ये जो ग्राफ है हमारा पी ऑफ एक्स नाम के पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। इट मीन्स हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा बच्चों, 0, एक भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए वाई एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये जरूर एक्स बराबर पी ऑफ वाई का ग्राफ होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए उसी तरह से यहाँ आते हैं, अब ये किसका ग्राफ है, चलिए देख लेते हैं। एक बार पॉइंटेड, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, 4 बार पॉइंटेड है। इट मीन्स डिग्री 5 वाला का ग्राफ है। डिग्री 5 मतलब ऑड वाला, देख सकते हो डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो डिग्री 5 वाला ग्राफ है। तो चेक करो कितना जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएगा यहाँ पे भी 3, ठीक है, 1 2 3, है ना। चलो यहाँ जाते हैं, ये ग्राफ आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको पैराबोला तो दिख रहा है, बट ये पैराबोला कहीं भी हमारे एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इट मीन्स यहाँ हम बोलेंगे कि ये हमारा जो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कहीं भी नहीं कर रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इस केस में भी क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ आ जाओ, अब इस वाले चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो चेक करो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, तो एक्स एक्सिस को बस एक जगह काट रहा है। दैट्स वाई नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक पैराबोला शेप। पैराबोला शेप, तो वो पैराबोला शेप कहाँ जा रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस को इस ओरिजिन पे काट रहा है। इट मीन्स हम बोलेंगे कि इस पैराबोला एक्स एक्सिस को एक जगह सिर्फ काट रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये कंसेप्ट जो मैंने बताया है इस कंसेप्ट का आप याद रखिएगा। इससे आप पता कर सकते हो कि हमारा कैसा भी कर्व क्यों ना दिया गया हो, उसका डिग्री आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कर्व को देख करके, ठीक है। और डिग्री जब आपको पता चल ही जाएगा तो इट मीन्स आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, आप आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। 3 चीज़ों के बेसिस पे, ग्राफ के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए मैंने सिखा ही दिया, अगर पी ऑफ एक्स नाम का पॉलिनोमियल है तो एक्स पे चेक करना है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितना बार कट कर रहा है, ठीक है। अगर y बराबर पी ऑफ एक्स ना बोल करके अगर x बराबर पी ऑफ वाई का पॉलिनोमियल होता तो हम बोलते कि y एक्सिस पे पॉलिनोमियल कहाँ कहाँ उसको, मतलब ग्राफ उसको कहाँ कहाँ कट कर रहा है। याद रखिएगा इस बातों को, ये p ऑफ x नाम का पॉलिनोमियल था, इसीलिए हम बार बार x एक्सिस पे चेक कर रहे थे कि हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ काट रहा है ना। 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो आई होप आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना आ गया होगा। और मैं ये भी कंफर्म सोच लेता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे हम ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल है हमारा वो आइडेंटिफाई करते हैं ग्राफ को देख करके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आता है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, प्रॉब्लम आने पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मन हो जितना मन हो उतना चैनल को आप शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, हो सकता है किन्हीं को ये चीज़ शायद ना मिल पा रहा हो कहीं, तो वो इन चीज़ों को हो सकता है पढ़ लें, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। अगला टॉपिक को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।